ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए चेयरमैन आयतुल्लाह मोहम्मद अली मोहिदी करमानी की ज़ेर सदारत मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास। मजलिस खबरगान के दफातर पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद मजलिस खबरगान का इजलास गुज़श्ता रात ऑनलाइन मुनक़िद। इजलास में आयतुल्लाह अली रज़ा आरफी, आयतुल्लाह ग़ुलाम हुसैन मोहसिन एजी, आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामनई और आयतुल्लाह अहमद ख़ातमी के नाम सामने आए हैं। इजलास में आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा ख़ामनई के नाम पर बहस जारी है। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब से मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। किसी भी नए लीडर का इंतखाब अब तक अमल में नहीं आया। ईरानी खबरसा इदारा फॉरस की तस्दीक। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की नमाज जनाजा का सरकारी ऐलान। ईरान के तौलो अर्ज़ से आए चाहने वालों के लिए आखिरी दीदार का सिलसिला आज से शुरू होगा। नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा जामे मस्जिद इमाम ख़मैनी में बरोज़ जमा होगा। मुतवक्के तौर पर नौमुंतखब सुप्रीम लीडर नमाज जनाजा की इमामत करेंगे। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की तदफीन हफ्ते को मजहबी शहर अल मक़दस में हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में होगी। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर भरपूर हमलों ने मशरिक़ वस्ता को हिला कर रख दिया। तल अबीब पर फिर मिसाइल दाग दिए। इसराइली अमलाक को नुकसान पहुंचा। शहरी इलाकों में खौफ हरास। दुबई, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में अमरीकी अड्डों और तंसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के धमाके दहशत फैलाते रहे। बहरीन में अमरीकी अड्डा मलिया मेट। कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने जलकर खाकस्तर। कुवैत में अमरीकी फौजी कैंप पर हमले की वीडियो सामने आ गई। अरब अमारात में ईंधन के टैंकों में आग भड़क उठी। उर्दन में मिसाइल लगने से अमरीकी अड्डे को शदीद नुकसान। वस्ती इसराइल में मिसाइल गिरने से मुतादिद इसराइली जख्मी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। पासदारान इनकलाब के कमान और कंट्रोल मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तंसीबात को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान में 1250 अहदाफ पर हमलों का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, मरबूत फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों और फौजी मवासलाती ढांचे को निशाना बनाया गया। इसराइल के 200 जंगी तैयारों ने लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 250 से ज़ायद बम गिराए। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर मलिया मेट, अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन अल रज़ा समेत कई कमांडरों की शहादत की इत्तला। ईरान के मुक़द्दस शहर क़म में मजलिस खबरगान की बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला। अमरीकी और इसराइली हमले में ईरान एयर का मुसाफिर तैयारा तबाह। हमलों में शहीद अफराद की तादाद 787 हो गई। ईरान के शहर मनाब में 168 से ज़ायद तालिबात की नमाज जनाजा, लाखों अफराद की शिरकत। जनाजे के दौरान सोगवारों ने अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। मासूम फूलों को आहों और सस्कियों में सुपर्द खाक कर दिया गया। बच्चियों की कब्रों की तस्वीर ने दिल दहला दिए। ईरान के इनकार के बाद ट्रंप की ईरान को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करने पर मजबूर नहीं किया। हम ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला करता। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान से जंग जारी रखेंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात में कहा, बरतानिया से खुश नहीं हूँ, स्पेन से भी तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। ईरान रुका नहीं, हुकूमती निज़ाम मफलूज होने का तासुर बिल्कुल गलत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, बढ़ती जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फ़ाल हैं। मुल्क भर में रियासती उमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हुकूमत की हालात पर मुकम्मल नज़र है। सूरत हाल गैर मामूली ज़रूर है, लेकिन मुल्क का पहिया जाम नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका ने इसराइल की हिमायत में ईरान के खिलाफ एक मुंतखब जंग शुरू कर रखी है। मकसद ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि अपने इत्तेहादी के लिए कार्रवाई करना है। मार्को रूबियो के बयान का हवाला दिया। कहा, रूबियो ने खुद तस्लीम किया कि वाशिंगटन ने इसराइल के इरादों की बुनियाद पर कार्रवाई की। ईरान ने सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले की तरदीद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब को आगाह कर दिया है कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला नहीं किया। जौहरी मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने खुलकर इसकी मजम्मत की। ईरान को सऊदी अरब की सरजमीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी पाकिस्तान ने कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी आगाह है। पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुतालिक ईरान के हक़ की हिमायत की। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले रवाबित से आगाह किया। बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं के तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरान पर हमलों की बुनियाद क्या थी? हमला क्यों किया?
आलमी ताकतें सबूत पेश करें, दुनिया सवालात उठाने लगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के एटमी हथियार बनाने का अब तक कोई सबूत नहीं दिया गया। जौहरी इल्ज़ाम को जवाब बनाया और जंग छेड़ दी। इसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल गए। फौरी जंग बंदी करवाएं। चीन का भी इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान में यहूदियों के मजहबी रहनुमा की ईरान के खिलाफ इसराइली और अमरीकी जारियत और आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल की मसम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर को हदफ बनाने का खुफिया मंसूबा। इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों से भी रेकी की। ब्रितानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने आलमी सतह पर खलबली मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को कई बरस कबल ही हैक कर लिया था। कैमरों की तस्वीर खुफिया तरीके से तल अबीब में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल की गई। ब्रितानी अखबार के मुताबिक इसराइल तेहरान के पास्टोर स्ट्रीट पर आने जाने वाले हर शख्स, बिलखुसूस आला हुक्काम के वफादार मुहाफिजों और ड्राइवरों पर नजर रखे हुए था। ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने गजा से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हटाने की कोशिश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो ईरान पर मरकूज़ है। नेतन्याहू को मौका मिल गया कि वो खामोशी से गजा और मगरबी किनारे में अपने मुबैना नस्ल कुशी के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। वज़ीर दिफा ने सहूनियत को इंसानियत के लिए खतरा करार दिया। कहा, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सूरत हाल पर आज इन कैमरा इजलास बुला लिया। तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत। सेनेटर राना सनाउल्लाह अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को इजलास में शिरकत की दावत देने के लिए उनके चैम्बर में चले गए। राना सना ने कहा, जमहूरियत हमेशा डायलॉग से आगे बढ़ती है। सेनेट में तमाम जमातों की जानिब से ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। शरीर रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान के मामले पर अगर मगर से काम नहीं लिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत की। PTI के पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र ने कहा कि ईरान के रूहानी पेशवा और उनके ख़ानदानों को शहीद किया गया। अमरीका ने एक ख़तरनाक रास्ता चुना, सिविलियन क़यादत को मारना जंगी जुर्म है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मज़ीद 155 परवाज़ें मनसूख। कराची की 38, लाहौर 32, इस्लामाबाद की 36 परवाज़ें मनसूख की गईं। पाकिस्तान की 4 दिन में मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ें 600 से तजावुज़ कर गईं। खित्ते में जंग, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर दबाव बरकरार। प्री ट्रेडिंग में S&P इंडेक्स 1.5% गिर गया। नेस्डेक इंडेक्स में 1.9% नुमाया कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5,159 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,57,000 पॉइंट्स पर बंद। तेल की कीमतों की ऊंची परवाज। ब्रेंट क्रूड $85 फी बैरल से तजावुज कर गया। $130 तक जाने का इम्कान। तुझे कुछ नहीं देने वाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। और इरफानी रमज़ान में रूहानियत, इल्म और मोहब्बत इलाही का हसीन इंतज़ार। GTV न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन ने नाज़रीन के दिल जीत लिए। सनाख्वा फरहान अली वारिस ट्रांसमिशन के मेज़बान। शेफ़ गुलजार के मज़े मज़े के पकवान बनाने की तरकीब। ट्रांसमिशन में खुसूसी प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद वली शेख। उलमाए कराम की अज़दवाजी ज़िंदगी में अदम बर्दाश्त, तलाक़ की बड़ी वजह के मौजू पर गुफ्तगू। हमदुनात ख़ानों के खुसूसी कलाम। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीद जहाँ वो कहाँ।